एवरीवन, क्या हाल चाल। प्लीज यार इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीनीट पॉसिबल है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे है ना यार, मैं अपनी पर्सनल व्यू नहीं दे रहा हूं। यहाँ पे हम लोग आराम से फैक्ट्स देखेंगे, यहाँ पे हम लोग बेटा हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रीनीट हो सकता है। एंड एज अ स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए बेटा, YouTube भर चुका है, सोशल मीडिया भर चुका है इस तरीके के वीडियो से। ठीक है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है कि एज अ स्टूडेंट अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग अभी क्या कर रहे हो, बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस देख रहे हो, डेटा कंज्यूम कर रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा बेटा। ये जो फाइट है अगर लड़ी जाएगी तो बेटा ये सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ी जाएगी और वहीं पर ही बेटा आप लोग को जीत मिलेगी। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट अभी आप लोग क्या कर सकते हो उस पर भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में अगर हम लोग थोड़ा सा डाइव करें तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि क्या रीनीट पिछले सालों में हुआ है कभी भी, है ना। तो यस हुआ है, 2015 में रीनीट हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो बेटा सीबीएसई थी। यहां पे देखो लिख रखा है, द सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड द 2015 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अभी बेटा वो नीट होता है, पहले बेटा क्या होता था, एआईपीएमटी होता था, है ना। आप लोगों का अलग अलग एग्जाम्स होता है, एआईपीएमटी अलग होता था, एम्स अलग होता था। अब उन सबको मर्ज करके क्या कर दिया गया, नीट कर दिया गया। तो यहां पे देखो बोल रहा है जो 2015 का एआईपीएमटी था कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, उस टाइम पे जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो एनटीए नहीं थी, सीबीएसई थी। तो उसे कैंसिल कर दिया गया था फॉलोइंग द लीक ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड सर्कुलेशन ऑफ आंसर की। ठीक है जी, तो क्या हिस्ट्री में नीट का एग्जामिनेशन वापस हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। ठीक है, 2015 में ये हुआ था। तो ये एक रे ऑफ होप है स्टूडेंट्स के लिए, अगर पहले हो चुका है और इस बार भी अगर ये कंफर्म हो जाता है, प्रूफ के साथ कंफर्म हो जाता है कि यस पेपर लीक हुआ था, तो बिल्कुल रीनीट हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप लोग को पता है आज पहली पीआईएल की सुनवाई थी। ठीक है, जो आप लोग की वेकेशन बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुनवाई थी। ठीक है, उसमें दो मेजर चीजें निकल के आई। सबसे पहले मेजर चीज तो क्या निकल के आई कि आप लोगों का जो काउंसलिंग है वहां पे स्टे नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ बात थी, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो स्टेटमेंट को तो यहां पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सैंक्टिटी हैज बीन अफेक्टेड सो वी नीड आंसर्स। एनटीए को बोला है कि आप लोग आंसर दीजिए, सैंक्टिटी इफेक्ट हुई है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बात को समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके आंसर एनटीए से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए बेटा वेकेशन बेंच चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, उधर बेटा बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। तो आप लोगों का जो नॉर्मल बेंचेस है वो बेटा 8 जुलाई से लगना स्टार्ट होंगे। तो कोई भी अगर रीनीट पे डिसीजन आएगा तो बेटा वो आप लोग 8 जुलाई के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ये भी एक रे ऑफ होप है, ये एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जी इसको मान रहे हैं कि सैंक्टिटी हैज बीन इफेक्टेड, कुछ गड़बड़ हुई है और एनटीए से आंसर पूछे जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए बेटा है ना, यहां पे अगर रीनीट होना है तो इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रूफ में बेटा क्या क्या चीजें लग सकती है। सबसे पहले तो ये देखिए बेटा, जो आप लोगों की एफआईआर की कॉपी है, बिहार में जो पेपर लीक हुआ था और वहां पे जो एफआईआर दर्ज करी गई थी उसकी बेटा प्रॉपर कॉपी है, ये आप लोगों को बेटा इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 तरीके के पीआईएल अभी फाइल हो सकती है मोटा मोटा, जो आप लोगों के फेवर में जा सकते हैं। सबसे पहली बात है पेपर लीक की। ठीक है, तो देखो कोई सी भी अगर पीआईएल फाइल होती है तो वहां पे बेटा प्रॉपर एविडेंस देने पड़ते हैं। पेपर लीक में बेटा यही सारे एविडेंसेस हैं कि आप लोगों का जो एफआईआर है, एफआईआर एक बेटा पटना की भी चल रही है, एक बेटा गुजरात में जो लीक हुआ पेपर वहां पे भी चल रही है बेटा, और जो आपका इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होता है वहां पे एक डायरी मेंटेन्ड होती है सारे के सारे एफआईआर की। ये आप लोग के एविडेंसेस बन सकते हैं पेपर लीक में। ठीक है, दूसरे कौन से तरीके की पीआईएल फाइल हो सकती है, दूसरे हो सकते हैं ग्रेस मार्क्स के। ठीक है, ग्रेस मार्क्स से हम लोग ये पूछ सकते हैं कि यार कौन सा क्राइटेरिया था आप लोगों ने जो फॉलो करा, क्राइटेरिया आप लोगों ने पहले डिस्कस नहीं करा। इन्होंने ये बोला कि जो क्लैट में हमने 2018 में एक फॉर्मूला था जो टाइम और मार्क्स को कंपेंसेट करता था, वो फॉर्मूला यूज करके ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, अब ये भी एक अगेन सवाल है यार, क्लैट एक ऑनलाइन एग्जाम है, आपका जो नीट का एग्जाम है वो एक ऑफलाइन एग्जाम है, आप दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज आप लोग के ग्रेस मार्क्स है। एज वेल एज तीसरे तरीके की पीआईएल कैसे फाइल हो रही है, जो बेटा ओएमआर रिजल्ट्स है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर मेरे तो जो ऑफिशियल ओएमआर आई जो एनटीए ने ही दिए उससे अगर कैलकुलेट करें तो 500 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में
उनके 350 नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके के भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके PIL फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना, अगर बेटा ये चीज प्रूफ हो जाती है, मास लेवल पे प्रूफ हो जाती है कि यार हाँ पेपर लीक हुआ है, ऐसा नहीं, और अगर प्रूफ का मतलब क्या है कि यार आप लोग के FIR पता चल गया, FIR एकदम कंफर्म हो गई और सारी चीजें जो एविडेंसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, तो बेटा बिल्कुल रीनीट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे अब आपको मास लीक प्रूफ अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों का रीनीट हो जाएगा, ठीक है। और जो ग्रेस मार्क्स वाली PIL है वहां पे भी बेटा हमारे जो ये सवाल रहेंगे कि यार आपने क्राइटेरिया नहीं बताया, ठीक है, आपने पहले कभी भी ये नहीं बताया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी बेटा प्रोविजन नहीं था ग्रेस मार्क्स का, ठीक है। और जो NTA ने बोला 1563 जो डेटा है, जो स्टूडेंट्स है 1563 जो इनका NTA बोल रहा है कि यार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनका डेटा हम लोग डिस्क्लोज करा सकते हैं और यहां पे बेटा NTA अच्छे से फंस सकता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब बात करते हैं एज अ स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप एक बात को समझ लीजिए बेटा, आप लोग अभी से अगर चाहें तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जब 2015 में नीट का पेपर वापस हुआ था तो लगभग 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को यह डिसीजन दिया था, ये बोला था कि आप लोगों को 4 हफ्ते में वापस रीनीट करवाना है। तो अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है कि सुप्रीम कोर्ट NTA को बोलता है कि ये रीनीट करवाओ, तो बेटा आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप लोगों को बेटा 3 से 4 हफ्ते में वापस रीनीट हो जाएगा। अब आप लोग खुद देखिए, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है आपके नीट के एग्जामिनेशन में, आपने अभी तक जो वो फॉर्म थी वो बेटा लूज हो चुकी है, जो पढ़ाई की जो रिदम थी वो लूज हो चुकी है। तो बेटा एज अ स्टूडेंट आप लोगों को अभी रिविजन स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए बेटा रीनीट होगा या नहीं होगा, है ना, इसका जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही आएगा। लेकिन अगर बाय चांस रीनीट हो जाता है तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो। पढ़ाई करने में बेटा किसी का भी लॉस नहीं जा रहा है, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा वापस से रिदम में आना, लेकिन अभी आप लोगों को बेटा रिवीजन कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। रफ्तार नामक एक सीरीज हमने इसी चैनल पर बेटा करी थी, उसमें बेटा 2-3-4 घंटे में मैंने सारे चैप्टर करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां से बेटा आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करेंगे नीट अड्डा का तो वहां पे बेटा सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करिए, ठीक है। NCERT रीड करिए, NCERT के जो हाइलाइट्स हैं वो भी बेटा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग बेटा पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं समझ रहा हूं बेटा आपका दुख कि सर अब कैसे होगा ये सारी चीजें, पर ये अब देखिए हमारे हाथ में कम रहा है, ये बेटा सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। और यहां पे मैं बेटा अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं बता रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं रीनीट हो या नहीं हो उससे बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेगा वही हम लोगों को ओबे करना पड़ेगा, वही हम लोगों को बेटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रीनीट होता है तो आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है। तो अगर आप लोग को अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए ताकि वो जो रिदम है वो वापस आप लोग उस रिदम में आ सके, ठीक है। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बेटा डिस्कस करी, जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन बेटा आप लोगों को मैं बता दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऑलराइट, चलिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।